हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा था महायज्ञ पुरस्कार के बारे में, जहाँ पर हमने पढ़ा था कि सेठ जो है वह धन्ना सेठ के यहाँ अपना यज्ञ बेचने जाते हैं। उस पर सेठानी जो है धन्ना सेठ की पत्नी, वह बोलती है हमें आपका यज्ञ नहीं, हमें आपका महायज्ञ चाहिए। अगर आप वो बेचना चाहते हैं तो हम उसे खरीदेंगे। जिस बात को सुनकर सेठ जो है वह खिन्न हो उठता है, उसको गुस्सा आता है और बोलता है कि हंसी छोड़िए, काम की बात पर आइए। तो यहाँ पर सेठ जो है वह बोलता है कि मैंने बरसों से कोई यज्ञ नहीं किया है और आप आज की बात करती हैं, आज का महायज्ञ। सेठानी ने समझाया कि आज रास्ते में स्वयं ना खाकर आपने जो चारों रोटी भूखे कुत्ते को खिला दी है, यह महायज्ञ नहीं तो क्या है। यज्ञ कमाने की इच्छा से धन दौलत लुटाकर किया गया यज्ञ सच्चा यज्ञ नहीं है। कि अगर आप कितना भी पैसा लुटा दो और आप सोचो कि मैं एक यज्ञ कर लेता हूँ, वो कोई सच्चा यज्ञ नहीं है। सच्चा यज्ञ क्या होता है? निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म ही सच्चा महायज्ञ कहलाता है। क्या आप इसे बेचने के लिए तैयार हैं? सेठ मानो आसमान से गिरे। भूखे को अन्न देना सभी का कर्तव्य होता है। सभी चाहते हैं कि हाँ, हम भूखे को जो है वो भोजन कराएं। उसमें यज्ञ जैसी क्या बात है? क्या विचार है सेठ जी, यह यज्ञ बेचना है या नहीं? सेठानी ने पूछा। सेठ ने कोई उत्तर नहीं दिया, चुपचाप अपनी पोटली उठाई और हवेली से बाहर चले आए। उन्हें मनवांछित कर्तव्य का मूल्य लेना उचित नहीं लगा। कुंदनपुर की धर्मशाला के चबूतरे पर भूखे पेट जैसे तैसे रात बिताकर पौ फटने यानी कि सूर्योदय होने पर वहां से चलकर अगले दिन शाम को सेठ अपने घर जा पहुँचे। सेठानी बड़ी बड़ी आशाएं लगाए बैठी थी। सेठ को खाली हाथ वापस आए देख आशंका से कांप उठी। बोली, क्यों, धन्ना सेठ नहीं मिले? सेठ ने तदोपरांत सारी कथा जो थी वह सेठानी को सुना दी। तदोपरांत मतलब प्रारंभ से लेकर अंत तक की जो बातें थी वही सारी बातें सेठ ने अपनी सेठानी को सुना दी। सुनकर सेठानी की सारी वेदना जाने कहाँ विलीन हो गई। हृदय उल्लासित हो उठा। विपत्ति में भी सेठ ने अपना धर्म जो था वह नहीं छोड़ा। धन्य है मेरे पति, सेठ के चरणों की रज मस्तक पर लगाते हुए बोली, धीरज रखो, भगवान सब भला करेंगे। रास्ते का जो अंधेरा था वह उसे साफ दिखाई दे रहा था और अब जो थी वह रात भी हो चली थी। सेठानी उठकर दिया जलाने के लिए दलान में आई तो रास्ते में किसी चीज़ से ठोकर लगी। गिरते गिरते बच्ची संभल कर आले तक पहुंची और दिया जलाकर नीचे की ओर निगाह डाली तो देखा कि दहलीज के सहारे एक पत्थर जो है वह ऊंचा उठा हुआ है। उसके बीचों बीच एक लोहे का कुंदा यानी कि जो कुंडी होती है वह लगी हुई है। उसे कुंदे से उन्होंने ठोकर खाई थी। शाम तक वहाँ पत्थर बिल्कुल उठा भी नहीं था। अब यह आकाशमात कैसे हो गया? सेठानी भौचक्की सी खड़ी रही। फिर सेठ को बुलाकर बोली, देखो तो यह पत्थर यहाँ कैसे उठ गया है। सेठ जी अचरज में पड़ गए। दिए की टिमटिमाती रोशनी से उन्होंने ध्यानपूर्वक देखा तो पता चला कि वहाँ की किसी चीज़ का ढक्कन रखा हुआ है। आखिर यह माजरा क्या है? सेठ और सेठानी जो है दोनों सोचने लगे। सेठ ने कुंदे को पकड़कर खींचा तो पत्थर उठ गया और अंदर जाने का जो रास्ता था, जो सीढ़ी थी, वह निकल आई। सावधानी से सेठ और सेठानी हाथ में दिया लिए नीचे उतरे। कुछ सीढ़ियाँ ही उतरे थे कि इतना प्रकाश सामने आया कि उनकी आंखें जो थी वह चौंधियाने लगी। सेठ ने देखा वह एक विशाल तहखाना है और ज्वाहरातों से जगमगा रहा है। देव की इस माया का रहस्य उन दोनों की समझ में नहीं आ रहा था। दोनों निशब्द खड़े थे। तभी अदृश्य पर स्पष्ट स्वर में कुछ आवाज़ सुनाई देती है। क्या है वह आवाज़? ओ सेठ, स्वयं भूखे रहकर अपना कर्तव्य मानकर प्रसन्नचित्त तुमने मराणासिस कुत्ते को
4 रोटी खिलाकर उसकी जान बचाई, यह महायज्ञ नहीं तो क्या है? यह उस महायज्ञ का पुरस्कार है। सेठ और सेठानी इस दिव्य वाणी को सुनकर कृतकृत्य हुए, मतलब बहुत प्रसन्न हुए। वहीं धरती पर माथा टेक कर उन दोनों ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। स्टूडेंट्स, यही है आपका महायज्ञ का पुरस्कार कि आप जो कर्म कर रहे हो वही आपका जो है वह महायज्ञ है।